महावीर के जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर हमने उनकी जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटना के बारे में चर्चा की, समझने की कोशिश की। तीर्थंकर के भाव में भगवान ने समता रूपी शस्त्र द्वारा क्रोध, मान, माया, लोभ और राग जैसे सभी घाती कर्मों को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। किसी को कोई प्रश्न है? जब जब हम भगवान महावीर का जन्म मनाते हैं तब कितनी बार डंका बजाते हैं और क्यों? भगवान के जन्म होते ही हम 27 बार डंका बजाते हैं। 27 बार क्यों? हम भगवान के 27 भाव याद करते हैं। सभी जीव की तरह निर्वाण के पहले भगवान ने भी कई बार जन्म लिया होगा, तो फिर 27 भाव क्यों? आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे तो तीर्थंकर बनने से पहले भगवान ने करोड़ों बार जन्म और मृत्यु हुआ है, मगर इन 27 भाव में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। इसलिए हम वो 27 भाव याद करके 27 बार डंका बजाते हैं। तो वो 27 की गिनती कहाँ से शुरू होती है? भाव की गिनती संकेत प्राप्ति के बाद शुरू होती है। भगवान ने संकेत कब और कैसे प्राप्त किया? भगवान महावीर का जीव प्रथम तीर्थंकर के कई साल पहले महाविद्य क्षेत्र में था। चलो हम पहुंचते हैं महाविद्य क्षेत्र में और देखते हैं वहाँ क्या होता है। भगवान महावीर का प्रथम भव। भगवान महावीर प्रथम भव में महाविद्य क्षेत्र के प्रतिष्ठान नाम के एक गांव में नेसर नाम के मुखी थे। एक दिन नेसर अपने साथियों के साथ लकड़ियां लेने के लिए वन में जाते हैं। सब मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोपहर हो गई है। आज भूख भी कुछ ज़्यादा ही लगी है। चलो मुखी को पूछकर भोजन की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो। मुखी जी, हाँ। अब भोजन की तैयारी करें। सब अपना अपना भोजन निकालो। पता नहीं क्यों, मगर आज मुझे अंदर से तीव्र भावना हो रही है कि आज अतिथि को भोजन खिलाने के बाद भोजन करूं। मुखी जी, यहाँ अतिथि इस जंगल में आज जोर से भूख लगी है, तो आपकी इजाज़त हो तो हम भोजन शुरू करें। मैं जानता हूँ, मुझे भी कड़ी भूख लगी है। आप सब भोजन करो। मैं इस वृक्ष पर चढ़कर देखता हूँ, शायद अतिथि मिल जाए। मुखी जी, आपकी भावना का आदर करते हुए हम भी आपके साथ प्रतीक्षा करेंगे और साथ ही भोजन करेंगे। अब तो मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। मैं देखता हूँ। मुखी वृक्ष पर चढ़ जाता है और देखता है। दूर से उसे दो साधु उनकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। संयोग से उसी समय दो साधु अपनी टोली से बिछड़ जाने के कारण गांव का मार्ग खोजते खोजते उसी दिशा में आ रहे थे। गुरुजी, मध्याह्न हो गया मगर सही रास्ता दिखाई नहीं देता है। हमारे पास भोजन के लिए गोचरी भी नहीं है। इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अभी आधा दिन है, रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। गुरुजी, सुबह से भोजन नहीं किया है, इसलिए थोड़ा चिंतित हूँ। अगर गोचरी मिलेगी तो शरीर की पुष्टि होगी, और अगर गोचरी नहीं मिली तो संयम की होगी। अभी हम उस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम करते हैं। नेसार साधुओं को देखकर बहुत खुश हो जाता है। आज मुझे अतिथि की सेवा करने का लाभ मिल गया। हम साधुओं को भोजन कराएंगे और बाद में हम भोजन ग्रहण करेंगे। भावना में भी एक शक्ति होती है। नेसार के दिल से निकली हुई
उत्कृष्ट भावना की शक्ति के कारण खोए मार्ग बूढ़े साधु जन दिखाई देते हैं। पधारो भगवान, आप हमारा वंदन स्वीकार करें। आप कहाँ जा रहे हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम साधुओं की मंडली से बिछड़ गए हैं। हमें गांव जाना है। अगर आप गांव जाने का रास्ता दिखा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पहले आप भोजन ग्रहण करें और बाद में गांव के रास्ते तक मैं आपको ले जाऊंगा। धर्म लाभ। अब हमें जाना चाहिए। आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। मार्ग में साधु नेसर को धर्म उपदेशक सुनाते हैं। नेसर को नवकर महामंत्र की महिमा बताते हैं और नवकर महामंत्र का श्रवण और ध्यान करने के लिए संबोधित करते हैं। नेसर का शुभ भाव साधु के प्रति आदर, विनय, भक्ति उपदेश श्रवण होते ही उनमें संकेत का बीज रोपण हो जाता है। नेसर अपने शेष जीवन उत्तम श्रावक धर्म का पालन करते हैं। आयुष्य संपूर्ण होते ही समाधि मरण प्राप्त करके नेसर सधर्म देवलोक में उत्पन्न होते हैं। मानव जन्म रूडो जिन शासन ममळ्यो, जन्मारो धन्य थयो हो, भाग्य केरी बलिहारी जड्यो धर्म हितकारी, पुण्योदय ना प्रभावे होय 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 होय। महिमा जोड़ महामंत्र नवकारिणी, स्मरण थकी व्यापे असर ओंकारिणी, राह बतावे सदाचार मुक्ति द्वारिणी, जिन वाणी जिन